फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू स्टडी। आज की इस क्लास में हमने जो पीछे वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था कि किसी लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी दिशा क्या होती है, उसके आगे आज का हमारा टॉपिक है। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके अंदर अगर कोई धारा बहने वाले किसी चालक को रख दिया जाए तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या क्रिया होती है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। यानी जो है हम किसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस चुंबकीय बल की दिशा किधर होती है, कि ये बल लगता तो है पर लगता किधर है, उसकी दिशा ज्ञात करने के एक लिए नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है चुंबकीय बल और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें चाहिए एक चुंबकीय क्षेत्र। तो एक तो चुंबक आती है आपकी इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, एक आती है आपकी इस तरीके से यू आकार की, एक नॉर्थ एंड एक साउथ। हम इस चुंबक को लेते हैं। तो ये चुंबक हमने ली इस प्रकार से और इसे हमने मान लो एक स्टैंड की सहायता से लगा दिया। इधर एन है, इधर एस है। ठीक है, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, एन से एस की ओर, क्योंकि अंदर तो होती है एस एन की ओर लेकिन बाहर एन से एस की ओर होती है। ठीक है, ठीक है। ये किसकी दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या मैग्नेटिक फील्ड की दिशा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक चालक लेते हैं। अब हम क्या लेते हैं, एक चालक लेते हैं। मान लो ये हमारा एक चालक है। ठीक है, ये हमारा एक चालक है और इसके अंदर हमने जोड़ रखा है इसे एक सर्किट से। ये कुंजी है और ये प्लस है, ये माइनस है और ये कुंजी बंद है। ठीक है, यानी धारा बह रही है। ठीक है, ये हमने एक ले लिया आपका चालक, इसको हमने लगाया स्टैंड के द्वारा। वैसे हवा में तो रहेगा नहीं, स्टैंड के द्वारा लगाया, वो मैंने दिखाया नहीं। अब ये आपको जो चालक है वो आपको ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे। ठीक है, और इधर प्लस है तो धारा इधर बहेगी, यानी इस चालक के अंदर धारा इधर बहेगी। ठीक है, ये अभी हम देख रहे हैं कि क्या कैसे होता है, एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ना, अब आपको लूप ऐसे, ये चालक आपको ऐसे दिख रहा है ना, ये चालक वास्तव में ऐसे है और धारा बह रही है इसमें इधर। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस चालक को इस तरीके से लगाया और इसके अंदर धारा बह रही है इधर। ठीक है, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया, हमने ये इसलिए किया ताकि हम पता लगा पाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी धारा बहने वाले चालक के ऊपर कोई बल लगता है क्या, ये देखने के लिए हमने ये किया। तो हमने क्या किया, एक चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक को रखा जिसमें धारा बह रही है इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर। जैसे ही मैं इस एक्सपेरिमेंट को करूँगा तो जो है आपका जो ये चालक है ना, ये चालक जो है आपका, ये जो आपका चालक ऐसे थे ना, ऐसा था ना, वो ऐसे हो जाएगा। ये जो चालक मैंने ऐसे रखा था ना, ये ऐसा हो जाएगा। एकदम सीधा मैंने रखा था, ये बाहर की ओर आ रहा था, इस तरीके से धारा इधर आ रही थी। अब जैसे ही मैं इसको इसके अंदर रखूँगा और सर्किट पूरा चालू करूँगा तो इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखने के कारण ये इस प्रकार ऐसे हो जाएगा। यानी इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, किधर लगेगा, इधर। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। इतना कर लिया तो हम क्या करते हैं, इसका जो धारा की दिशा है वो बदल देते हैं। अब धारा बह रही है इधर, इधर। अब जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो भी कुछ न कुछ होगा। क्या होगा वो देखो। अब धारा जा रही है उधर, पहले चोंच इधर थी, अब धारा जा रही है इधर। तो जैसे धारा इधर जाएगी तो अब पहले इधर हो रहा था, अब धारा विपरीत होते ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर। क्या हो जाएगा, ये चालक हो जाएगा इधर, यानी ये इधर हो जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहा है कि जब इस चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रिक करंट बहता है, तो इसके ऊपर एक बल लगता है। और वो बल लगता किधर है, वो बल देखो किधर लगता है। बल इधर लग रहा था तभी तो वैसे हो रहा था, यानी फोर्स की डायरेक्शन है ये। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन मैंने आपको बताई है ऊपर की ओर, और धारा जा रही है अंदर और बाहर, यानी इसके भी लंबवत और इस धारा की जो आपका बल है, इस बल की दिशा है, फोर्स की दिशा इधर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर, और करंट की डायरेक्शन जो है वो है अंदर की ओर या बाहर की ओर, अंदर की ओर या बाहर की ओर। यानी तीनों के तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसके और इसके मध्य भी कोण 90 डिग्री है, इसके और इसके मध्य भी कोण एकदम 90 डिग्री है, इसके और इसके मध्य भी एकदम कोण 90 डिग्री है। यानी तीनों के तीनों जब लंबवत होते हैं तब इनके बीच बल लगता है।
जब लंबवत नहीं भी होते हैं तब भी बल लगता है, लेकिन उसका परिमाण क्या होता है, थोड़ा कम होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल लगता है जब तीनों के तीनों लंबवत होते हैं। तीन कौन कौन सी चीज़, पहली चीज़ है आपका चुंबकीय क्षेत्र, दूसरी चीज़ है आपकी धारा, और तीसरी चीज़ आपकी चुंबकीय बल। तीनों के तीनों जब लंबवत होते हैं एक दूसरे के तब बल लगता है अधिकतम। और इस बल को जो है चुंबकीय बल कहते हैं। और इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग भैया ने दिया एक अपना एक नियम। फ्लेमिंग जो भैया थे उन्होंने कहा कि वाम हस्त नियम, यानी लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड ले लिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड की जो ये तीन अंगुलियां हैं, अब मैंने आपको बताया तीनों के तीनों क्या है, लंबवत हैं। तो हमारे हाथ की जो केवल ये तीन अंगुलियां यही आपस में लंबवत खुल सकती है। तो इन्होंने कहा कि यदि आप अपने हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार खोलते हैं, जैसे मैंने खोल रखा है, इस प्रकार खोलते हैं, तो यदि ये अंगुली यानी मध्यमा, ये मध्यमा है, ठीक है, अब मध्यमा वगैरह को छोड़ो, ये जो अंगुली है ये अगर आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए और ये अगर आपकी धारा को दर्शाए, धारा की दिशा को, तो अंगूठे की जो दिशा है ये आपके उस चालक के ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, किताब में इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर ये अंगुली बताए और धारा की दिशा को अगर ये अंगुली बताए तो उस चालक के ऊपर लगने वाले चुंबक बल को ये अंगूठा दर्शाएगा। ये कहता है फ्लेमिंग का वामस्त नियम। अब देखो कैसे, अब ठीक है, धारा इधर बह रही है, अब इसके अंदर चालक के अंदर धारा अंदर की ओर बह रही है ना, चुंबकीय क्षेत्र इधर है और बल मैंने आपको बताया इधर लग रहा है। अब देखो फ्लेमिंग का वामस्त नियम, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और बल बताएगा। ठीक है, धारा जा रही है अंदर की ओर, यानी ये धारा है, तो धारा जा रही है अंदर की ओर, अंदर की ओर गई धारा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, यानी ये अंगुली गई ऊपर की ओर। तो अपने हाथों के अंगुलियों को इस तरीके से तो खोलना ही है। लास्ट में पहले आपको प्रोसेस लेकर चलनी है, धारा जा रही है अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, फिर अंगूठा खोल दो, तो बल की दिशा अपने आप आ गई ना इधर। बल इधर ही तो लग रहा था। जब धारा की दिशा बाहर की ओर थी तो देखो धारा की दिशा बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, अंगूठा बाहर की, इधर बल की दिशा, तो बल इधर लग रहा था। सेम एज ए प्रोसेस होती है। मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है एन एस, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर, कोई धारा बह रही है इधर, तो इसके ऊपर बल किधर लगेगा, देखो अंगूठे। और इस प्रोसेस के द्वारा धारा की दिशा किधर है, धारा की दिशा इधर, चुंबकीय बल की दिशा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये धारा, तो बल किधर लगेगा, अंदर की ओर। यानी ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये जो चालक है ना ये इस प्रकार से हो जाएगा, बल लगेगा इस पर। और दर्शाऊं, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये कोई एस, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर धारा मान लीजिए इधर जा रही है, तो देख लो, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी बाहर की ओर आएगा। कैसे आएगा, धारा नहीं, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, बल लगेगा इधर, यानी बाहर की ओर लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये एन है, ये एस है, धारा मान लो अंदर की ओर इस प्रकार जा रही है, इस प्रकार, तो धारा किधर जा रही है, धारा जा रही है अंदर, तो ये धारा को दर्शाएगी, तो ये धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, बल लगेगा नीचे की ओर, यानी वो नीचे जाएगा। ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार यदि आप अपने हाथ की ऊपर वाली तीनों अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है, तो ये चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, ठीक, तो ये था आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। अब मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ, बेसिक क्वेश्चन। इसके द्वारा आप ज्ञात तो कर ही लोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये धारा की दिशा और ये चुंबकीय बल की दिशा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे, तो इसको मैं बनाऊँ क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये आपकी दर्शाएगी धारा की दिशा और ये आपको बता देगा चुंबकीय बल की दिशा। ये बाहर है एक्चुअल में। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको कुछ बेसिक क्वेश्चनों की। जैसे किताब में दिया हुआ है, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल किधर लगेगा। तो हमें पहले तो धारा ढूंढनी होगी, धारा, क्योंकि धारा के बिना तो बल लगेगा नहीं। ठीक है, धारा के ऊपर बल क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर आवेश होते हैं। आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे बात ध्यान से सुनो,
जहाँ पर धारा बहती है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का बहाव होता है, और धारा बहती है इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था 12 चैप्टर के अंदर कि जो धारा होती है उसकी दिशा और इलेक्ट्रॉनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी इलेक्ट्रॉन जा रही है इधर, यानी धारा किधर जा रही है, ऊपर की ओर। तो फैलाओ अपनी 3 अंगुलियाँ, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल लगेगा अंदर की ओर, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर बल लगेगा अंदर की ओर, कागज के या इस जो बोर्ड है इसके अंदर की ओर। ठीक है, ठीक है। यहीं पर अगर मैं एक प्रोटॉन ले लेता तो इसके ऊपर बल किधर लगता, प्रोटॉन ले लेता, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो नेगेटिव के जो है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो प्रोटॉन के ऊपर लगने वाले फोर्स के विपरीत दिशा में होगा। यानी जब इलेक्ट्रॉन जा रहा था फोर्स लग रहा था अंदर की ओर, अब जब प्रोटॉन जा रहा है तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, जब प्रोटॉन जाएगा तो फोर्स लगेगा बाहर की ओर। ठीक है, ठीक है। और बताते हैं आपको क्वेश्चन। मान लेते हैं ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमने फेंका कोई एल्फा कण। क्या फेंका? एल्फा कण। एल्फा कण होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। तो जिधर धनावेशों का प्रवाह होता है उधर ही धारा की दिशा होती है। तो धारा की दिशा मान लो इधर है, धारा की दिशा मान लो इधर है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल लगेगा अंदर की ओर, यानी इस बोल्ड के अंदर की ओर। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। चलो एक आपको मैं धारा का मैप बना लेता हूँ। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं किसी चालक के अंदर धारा की दिशा जो है 3D के अंदर देखना है अब आपको। मान लेते हैं किसी चालक के अंदर जो धारा की दिशा है वो है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ईस्ट से लेकर के वेस्ट की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा? तो उस चालक के ऊपर फोर्स किधर लगेगा? देखो ध्यान से, नॉर्थ से साउथ की तरफ है धारा की दिशा, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ है धारा। धारा कौन दिखाता है? ये अंगुली। ईस्ट से वेस्ट की तरफ है उस चालक के या उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो ईस्ट से वेस्ट की ओर, यानी इस प्रकार से धारा अंदर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये, तो उस चालक के ऊपर बल लगेगा नीचे की ओर, नीचे की ओर। ठीक है, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम और ये है चुंबकीय बल। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसका प्रयोग होता है जनित्र के अंदर। ईयरफोन्स आते हैं उनके अंदर। जनित्र के अंदर कैसे होता है? जनित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा आप बाहर से ऐसे वर्क करते हैं और इधर से जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलती जाती है, वो होता है जनित्र। ठीक है, और ईयरफोन्स के अंदर और जो साउंड वाले जो होती हैं सिस्टम्स, उनके अंदर इसका प्रयोग होता है। तो ये आपका चुंबकीय बल था, ये आपका फ्लेमिंग का वामहस्त नियम था। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम आते अंगुली इस तरीके से हो जानी चाहिए, जिस तरीके से आपको परेड में बोलते हैं तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हैं, उसी तरीके से फ्लेमिंग का नाम आते अंगुली इस तरीके से सचेत हो जानी चाहिए। ठीक है, ठीक।